हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। आज हम सभी प्रकार के भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि वीडियो को लास्ट तक आपने अच्छे से देख लिया तो आप किसी भी प्रकार के भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन आए, आप सभी प्रकार के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में एक सेकंड भी नहीं लगता, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो किसी भी संख्या को यदि हम भागों में बांटे तो उसको भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 2/3, 3/4, इनको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। इसमें जो ऊपर वाली संख्या रहती है उसको बोलते हैं क्या? अंश। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। तो समझ में आ गया? ऊपर को क्या बोलते हैं? अंश और नीचे को हर। क्योंकि अब भी हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इन दोनों शब्दों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल है 3/9 प्लस 4/9। अब इस भिन्न में आप देखिए, इस भिन्न में हर जो है हर समान है, दोनों में हर समान है। तो यदि किसी भी भिन्न का हर समान रहता है तो उसके जोड़ में केवल उसके अंशों का प्लस कर देते हैं, जिससे उसका आंसर निकल जाता है। अंशों का क्या? जैसे इसमें इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, दोनों के हर समान है, तो हर तो 9 ही रहेगा। अब अंश क्या है? इसका अंश क्या है? 3 है और इसका 4 है, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 4 क्या हो गया? अब 4 और 3 7/9, यही इसका आंसर होगा। परंतु यह कब करते हैं? जब दोनों के हर समान हो। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/9। तो याद रखना कि यदि हर समान हो तो केवल अंशों को जोड़ने पर उसका उत्तर आ जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/7। तो पिछले सवाल में तो हर समान थे, लेकिन इसमें हर समान नहीं है। इसमें 7 है और इसमें 5 है। तो अब दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम करेंगे, क्योंकि हर जब असमान होते हैं तो दोनों का एलसीएम करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको एलसीएम सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एलसीएम अच्छे से सीख सकते हैं। तो अब 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 5 से। तो 5 से एक बार और 7 का 7 रहेगा। अब यहाँ 7 से जाएगा, तो यहाँ पर भी 1, तो 5 गुणित 7, तो 7 पना 35, तो 35 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम रहता है उसे हम नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ से आप अच्छे से समझना, जो एलसीएम रहता है उसमें हम हर से भाग करते हैं और जो प्राप्त होता है उसके बाद उसको अंश में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 35 है, तो 35 में 5 से भाग करेंगे। 35 में 5 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 का गुणा किससे हो जाएगा? इस 2 से हो जाएगा। तो 7 का गुणा 2 से हो जाएगा, यहाँ प्लस का प्लस। अब 7 है, अब फिर से 35 में भाग करेंगे, तो 7 का भाग कितने जाएगा? 7 पना 35, 5 बार। तो और 5 का गुणा किस में होगा? अंश में। तो 5 का गुणा होगा 3 में। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 दूनी 14 प्लस 5 3 15 बटे में कितना है? 35। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा? 29/35। अब यहाँ से यदि कटते हैं तो काट लेते हैं, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो 29 और 35 एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें टाइम लग जाता है। पहले एलसीएम लेते हैं, फिर उसका भाग करते हैं, फिर उसका गुणा करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है? जैसे यही सवाल है 2/5 प्लस 3/7। इसी को हम यदि ट्रिक से करें तो ट्रिक में क्या होता है? त्रियक गुणा होता है। त्रियक गुणा कैसे? इस 2 का होगा 7 से, तो 7 दूनी कितना बन जाएगा? 14, प्लस का प्लस आ जाएगा, और 5 का होगा 3 से, तो 5 3 15 बटे में, और हर का हर से हो जाता है। तो 5 का गुणा जब 7 से होगा कितना बनेगा? 7 पना 35। तो इसको अब हल कर लेंगे। 14 और 15 कितना हो जाएगा? 29/35। अब सीधे यहाँ से हमारा आंसर निकल जाता है। अब चलिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2/8 प्लस 7/12। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम त्रियक गुणा करके इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले अब भी बताया था क्या होगा? 12 का 2 से, 12 दूनी 24 प्लस 8 का 7 से, तो 8 और 7 56। अब हर का हर से, तो
12 8 96। अब 24 और 56 को जोड़ेंगे तो 24 और 56 क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 का 0, हंसलानी 1, 5 और 2 1, 7 और 1 8, 80/96। अब हमको इनको क्या सरल करना है, तो सरल करने के लिए इसको भाग देंगे तो इसमें किससे भाग चल जाएगा, 4 से। 4 दूनी 8 0। अब इसमें 4 दूनी 8 बचा 1 तो 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, 20/24 आ गया। अब ये और कट सकता है तो इसको और काट लेंगे, 4 5 20, 4 6 24, तो इसका क्या बन जाएगा आंसर, 5/6। तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/5। तो अब इसमें 3 संख्या है तो इसमें तो अब एलसीएम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब त्रिया गुणा से नहीं होगा, अब एलसीएम से होगा। तो 2 3 5 का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम देख लेते हैं, 2 3 5। तो इसका एलसीएम पहले 2 से एक बार, फिर 3 से, फिर 5 से। तो इसका एलसीएम 2 गुणित 3 गुणित 5, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 2 3 5 एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। और यदि आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप देख कर भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग संख्या है तो तीनों का गुणा करेंगे तभी इनका एलसीएम आएगा। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो एलसीएम आ गया 30। और अब हमें क्या करना है, पहले 2 से भाग देना है 30 में, तो 30 में कितनी बार भागा गया, 15 बार। और 15 का गुणा करना है ऊपर अंश में, तो अंश में क्या है 1, तो 15 एकम 15 प्लस। अब 3 का भाग देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब 10 का गुणा क्या करेंगे 2 में, तो 10 दूनी 20। इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 30 में तो 5 6 का 30, 6, और 6 का गुणा करेंगे 3 में तो 6 3 18। तीनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, 53/30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 3 संख्याओं वाले भिन्न को भी इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो आपको भिन्नों के जोड़ में आप कोई भी समस्या नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।